नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्राइवेट कंपनियां एक के बाद एक कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करते जा रही है। इस अवस्था में यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और बहुत बड़े लेवल पे सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वो एसएससी के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आखिरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है क्या, और इसको लेकर के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो सोशल मीडिया है वो बाकायदा यहाँ पे पूरा फ्लड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे एसएससी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब वो हज़ारों किलोमीटर दूर ट्रैवल करके यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च कर करके यहाँ पे धक्का मुक्की करके यहाँ पे जब वो एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे गए दोस्तों यहाँ पे, तो बाकायदा सेंटर पर उनके साथ यहाँ पे मारपीट की गई और बाकायदा एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया यहाँ पे। और बाकायदा ये जो आपका एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इसमें जो बच्चे होते दोस्तों कौन होते हैं, या तो रूरल एरिया वाले हो गए या सेमी अर्बन वाले हो गए। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन उनके पास होता है और इतने खर्चे करके भी जाए, इतना सालों का मेहनत उनका चला जाता है यहाँ पे तैयारी करके, और पता चला कि आप एग्ज़ाम दो तो एक तरीके से कहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो वहाँ पर आपको बताया जाता है बिना किसी प्रायर नोटिस के कि आपका एग्ज़ाम तो आज कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी का, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि भारत सरकार की एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है भारत सरकार के अंदर जो अलग अलग मिनिस्ट्री है दोस्तों, डिपार्टमेंट है और जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस है, ये सब के अंदर यहाँ पे स्टाफ का सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो एग्जाम्स लिए जाते हैं वो एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सीजीएल का, सीएचएसएल का, यहाँ पे एमटीएस हो गया या फिर आईजी वगैरह हो गया। तो बहुत सारे अलग अलग एक तरीके से जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो ऑनलाइन मोड में करता है दोस्तों। और एसएससी इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। इससे पहले इस बार का जो हुआ यहाँ पे एसएससी का एग्जाम, जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक यहाँ पे होने वाला था दोस्तों यहाँ पे, तो 24 से 26 जुलाई के बीच में ही जो एग्जाम्स यहाँ पे हुए उसमें बहुत बड़ी धांधली देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। यहाँ पे जिस वेंडर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपको स्मूथली एग्जाम कंडक्ट करवाना है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। जो बच्चों को एक तरीके से कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया वगैरह यहाँ पे, उसमें बच्चों ने कंप्लेन किया है कि बहुत सारे जो उन्होंने लॉगिन तो किया लेकिन ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जा रहे थे। यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिल रहा था यहाँ पे। और कई सारे सेंटर पे तो एग्जाम कैंसिल भी कर दिए गए यहाँ पे। और बहुत बच्चों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में एक जो है वो टीसीएस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो इतना बड़ा एक तरीके से जो घटना हुआ यहाँ पे, 85 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें प्रभावित हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें टीसीएस जानबूझ के ऐसा कराई है। जो टीसीएस की एम्प्लॉय है वो बाकायदा इन वेंडर्स को एक तरीके से है ना बताया कि आपको ऐसा करना है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है दोबारा से टीसीएस को मिल सके दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें ये भी एंगल आ निकल के, कल ही हमने एक वीडियो बनाया टीसीएस को लेकर के कि कैसे टीसीएस ने 12,000 से लेकर के 13,000 तक जो लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया दोस्तों यहाँ पे, जो कि उनके टोटल वर्क फोर्स का लगभग 2% हो जाता है। टोटल वर्क फोर्स 6,13,000 का यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों की ओर से यहाँ पे आर्गूमेंट यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कंप्लेन किया यहाँ पे। लेकिन सख्त से सख्त जरूरत है एसएससी जो इतनी बड़ी एजेंसी है उनको एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी स्क्रूटनी करके ही वेंडर को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि देश के अंदर स्मूथली एग्जाम कंडक्ट हो सके दोस्तों यहाँ पे। दिल्ली चलो का एक तरीके से स्लोगन वगैरह ये सब अभियान जारी किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी देखना होगा यहाँ पे, बाकायदा देख सकते हो कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे सड़कों पे भी और सोशल मीडिया पे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट अपना जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक तो हो गया एग्जाम कैंसिल को लेकर के, और सेंटर पे जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिला यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये कई बार यहाँ पे देखने को मिलता है। या तो एग्ज़ाम ही बहुत लेट से हो रहा है, एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आया, या फिर पेपर लीक का मामला काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश के अंदर दोस्तों यहाँ पे। थाउजेंड ऑफ एसएससी एस्पिरेंट अक्रॉस इंडिया आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रिपीटेड एग्जाम कैंसलेशन, टेक्निकल ग्लिचेज एंड मिसमैनेजमेंट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द मूवमेंट इज गेनिंग मोमेंटम अहेड ऑफ द दिल्ली चलो प्रोटेस्ट प्लान फॉर 31 जुलाई। यहाँ पे परसों जो है वो सारे बाकायदा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे हैं उन्होंने प्लान बनाया है कि दिल्ली चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे 31 जुलाई को यहाँ पे, और एक मैसिव स्केल पर दोस्तों यहाँ पे। देख सकते हो कि ये जो एसएससी का एग्जाम चल रहा है वो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक शेड्यूल था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन 24 जुलाई को ही जो एग्जाम हुआ उसके सेकंड सिटिंग में ही, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो एक बार में तो एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था, तो बाकायदा यहाँ पे इसको कई चरण में लिया जा रहा था दोस्तों यहाँ पे, है ना, कई फेज में यहाँ पे लिए जाने थे यहाँ पे।
और साथ में नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस इसमें रखा गया था यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग जो फेज़ में एग्ज़ाम लिया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसमें तो क्वेश्चन पेपर चेंज ही रहेगा यहाँ पे। तो कोई कंप्लेन हो सकता है कि पहले सिटिंग में क्वेश्चन ईजी था, दूसरे में हार्ड वगैरह, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को इसमें अपनाया गया। और साथ में बोला गया कि इसमें हम AI को इंक्लूड कर रहे हैं ताकि कंप्लेन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देख सकते हो, थाउजेंड ऑफ SSC एस्पिरेंट अक्रॉस इंडिया हैव स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। की जो 85 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं, बाकायदा वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं SSC के लिए आप इस कैंसलेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी लो साथ में, और बाकायदा एक बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म करो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है इस SSC के एग्जाम के कई अलग अलग जो यहाँ हमने CHL CGL वगैरह एग्जाम में ऐसे धांधली होता हुआ देखा है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो प्रोटेस्टर है, ये जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 31 जुलाई को जैसा कि शेड्यूल्ड है दिल्ली चलो मार्च यहाँ पे होने वाला है दोस्तों यहाँ पे, और कई सारे एग्जामिनेशन फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो, सबसे पहला जो रीजन यही है कि रिपीटेड एग्जाम कैंसलेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। अ मेजर ट्रिगर फॉर द अनरेस्ट हैज बीन द एब्रप्ट कैंसलेशन ऑफ SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। तो ये जो SSC वाला एग्जाम हो रहा था, ये कौन सा था? SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम था दोस्तों यहाँ पे, और देश भर में कई सारे सेंटर्स पे ये लिए जा रहे थे यहाँ पे, मल्टीपल सेंटर। दिस कैंसलेशन ऑफन अनाउंस एट द लास्ट मिनट हैव डिसरप्टेड द प्लान ऑफ थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स, मेनी ऑफ हुम ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड इनकर्ड सिग्निफिकेंट पर्सनल एक्सपेंसेस। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैंसलेशन का अनाउंसमेंट किया गया, ये लास्ट मिनट पे किया गया, और तब तक यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा उनका खर्चा भी हो चुका था यहाँ पे। और ये अमीर घराने के बच्चे नहीं है, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन हो गया, फिर रूरल एरिया जो हो गए दोस्तों, जिनका एकमात्र सपना होता है कि किसी प्रकार से हम एक सरकारी नौकरी लेकर के पूरा अपना परिवार का दिशा और दशा बदले दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये सारा का सारा जो एक सपना था वो धूमिल सा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। देख सकते हो कि थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट जो है उनका बाकायदा यहाँ पे जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया गया, और ये लास्ट मिनट पे दिया गया यहाँ पे। और तो और यहाँ पे जो बच्चे कुछ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करे थे दोस्तों, वो एडमिट कार्ड पूरी तरह से ब्लैंक था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, यहाँ पे बाकायदा उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो बहुत सारे बच्चे तो इससे ही जूझ रहे थे यहाँ पे। पहले तो एडमिट कार्ड सही से डाउनलोड नहीं हुआ, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड सही से डाउनलोड हुआ उनका सेंटर काफी दूर दे दिया गया यहाँ पे, बगल के एरिया में देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे उतने सारे खर्च नहीं कर सकते दोस्तों यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दूर दे दिया गया। एक तो ट्रैवल में जो खर्चा आया अलग से आया, उनका होटल खाना वगैरह को लेकर के 5000 से लेकर 10,000 तक का खर्चा यहाँ पे आया। और उसके बावजूद भी जो बच्चे पहुँच गए वहाँ पता चला कि उनके साथ मारपीट की गई, या फिर जो लॉगिन वगैरह उन्होंने किया एग्जाम देने के लिए, पूरा सिस्टम फेलियर देखने को मिला। तो एक बड़े स्केल पर यहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो कि रजत यादव काफ़ी फेमस टीचर यहाँ पे, इन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया है। हमने लगातार इस बात को दोहराया है कि परीक्षा कराने के लिए किसी निजी कंपनी को ठेका देने के बजाय SSC को खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा SSC कई सालों से यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन SSC ऐसा कुछ कर नहीं रहा है कि कोई भी यहाँ पे रैंडम कंपनी को ठेका दे दिया जाता है यहाँ पे, जिसको हम वेंडर बुला रहे हैं, और वो सही से एग्जाम ले नहीं पाती, इस कारण लाखों बच्चों को परेशानियां झेलना पड़ता है दोस्तों। करोड़ों युवाओं का भविष्य मुनाफे कमाने के लिए बैठी कंपनियों के हाथ में देना सही नहीं है। और ये कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट से, तो कॉन्ट्रैक्ट में सरकार से काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशानियां खड़ी कर देती है बच्चों के लिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज, फर्दर अपडेट विल बी सेट शॉर्टली। देख सकते हो कि हजारों किलोमीटर बच्चे ट्रैवल करके जा रहे हैं, और उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके मेन गेट पर क्या लिखा हुआ है, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, फर्दर अपडेट विल बी सॉर्टेड। यहाँ पे देख सकते हो कि जो अगला अपडेट है वो कुछ देर में यहाँ पे दिया जाएगा, और अभी कैंसिल कर दिया दोस्तों। अब वो क्या बच्चे दोबारा घर लौट करके आएंगे दोबारा इतना खर्चा करके यहाँ पे, तो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला। जिनको एक तरीके से कहिए कि वेंडर के तौर पर यहाँ दिया गया था, वो थे पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर, पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर, टूरेज, इस प्रकार के यहाँ पे जो वेंडर है उनको दिए गए थे। इससे पहले TCS को दिया जाता था यहाँ पे दोस्तों। राकेश यादव सर का भी आपने नाम सुना होगा, देख सकते हो एग्जाम कैंसल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट ऑन डे 2 यहाँ पे, यानी कि ये 25 जुलाई की बात है। यहाँ पे 25 जुलाई का जो एक तरीके से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कैंसिल देखने को मिला। सिस्टम पूरी तरह से फ्रीज कर गया दोस्तों, माउस जो है वो काम ही नहीं कर रहा था। सेंटर नॉट अलॉटेड एज पर स्टूडेंट प्रेफरेंस, यहाँ पे जो बच्चे ने प्रेफरेंस के तौर पर सेंटर को चूज किया था वो तो उनको अलॉट ही नहीं किया गया। इन्विजिलेटर क्ल्यूलेस अबाउट सिस्टम ऑपरेशन यहाँ पे, और जो इन्विजिलेटर थे जिनको हम गार्डिंग बुला सकते हैं, जिनको रखा गया था कि बच्चों का कोई प्रॉब्लम होता है एग्जाम देने वगैरह, यहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह टेक्निकल इशू आता है तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे सिस्टम काम करता है। सेवरल सेंटर जो है वो पहले दिन पर एग्जाम कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, बकायदे यहाँ पे SSC को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। गगन प्रताप का नाम सुना होगा आपने, बकायदा देख सकते हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करी है कि कैसे जो एक गार्ड है आराम से यहाँ पे एक लाठी टेक करके आराम से सो रहा है बकायदा, और मेन यहाँ पे लिखा
हुआ है कि जो एग्जाम है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे एक तो है कि कैंसलेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे गुस्से यहाँ पे लास्ट मिनट पर उनको ये अपडेट दिया गया है। बच्चे चाह रहे हैं कि आप अकाउंटेबल एसएससी को ठहराया जाए और जो भी हमारे खर्चे वगैरह हुए हैं उसकी भरपाई की जाए। एलिगेशन ऑफ अब्यूज एट एग्जाम सेंटर, यहाँ पे कई बच्चों के साथ यहाँ पे मारपीट की गई, गाली गलौज उनको दिया गया। सेवरल डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम एग्जाम सेंटर वेयर कैंडिडेट वर एलिजेडली मैनहैंडल्ड और मिसट्रीटेड बाय स्टाफ एंड सिक्योरिटी पर्सनल। देख सकते हो कि जो सिक्योरिटी को लगाया गया था कि एग्जाम सही से हो वगैरह यहाँ पे धक्का मुक्की ना हो, वही बच्चे को पीटने लगे यहाँ पे और काफी ज्यादा मिसट्रीटमेंट भी देखने को मिला यहाँ पे। Personal, while raising concern about mismanagement, visual circulating on social media have intensified public outrage and a strengthened demand for immediate accountability यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि बच्चे यूं ही बोल रहे हैं यहाँ पे, बकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल यहाँ पे है। देख सकते हो आदित्य रंजन ने इसको लेकर के साझा किया, भाई ये तो अब सरासर गुंडागर्दी है। जब छात्र परीक्षा देने जाए और बदले में मार खा कर लौटे तो ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं, ये अत्याचार है, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहा है यहाँ पे। और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज गूंजेंगी, सिस्टम चाहे जितना भी बह रहा हो यहाँ पे। तो बकायदा देख सकते हो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट जो है वायरल यहाँ पे हो। डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म, तो जो बच्चों का एक तरीके से डिमांड यहाँ पे, नीतू मैम का भी आप देख सकते हो, इनका भी बयान यहाँ पे आया है, वो भी यहाँ पे एसएससी को लताड़ रही है यहाँ पे। तो जो डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म को लेकर के एस्पिरेंट आर कॉलिंग फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट एंड एजुकेटर अलाइक आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ पे कि जो इतना ज्यादा एक तरीके से अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, दोबारा से पब्लिक का ट्रस्ट जो है रिस्टोर किया जाए। सरकार को खुल करके सामने आना चाहिए, एसएससी को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे लेना चाहिए और बाकायदा जो ठेका दे रही है प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को, उनसे ये लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे हिमांशी मैम और राकेश यादव सर, कई सारे यहाँ पे जो गगन प्रताप सर, ये सब यहाँ पे खुल करके बच्चों का एक तरीके से कह लीजिए कि उनके साथ आवाज़ निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि स्टूडेंट वॉइसेस एम्पलीफाई ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बिकम अ रैलिंग ग्राउंड फॉर द मूवमेंट। आज के टाइम में डिजिटल का जमाना है यहाँ पे, तो प्रोटेस्ट तो देखने को मिलेगा ही और कई सारे सोशल मीडिया पे वायरल भी है। विथ हैशटैग लाइक देख सकते हो एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट, ये सब जो हैशटैग है वो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। एसएससी जवाब दो, इक्वालिटी फेल यहाँ पे। तो देख सकते हो कि कितने बड़े मैसिव स्केल पर यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साथ में यहाँ पे दिल्ली चलो का जो है वो भी रखा गया है यहाँ पे दोस्तों। ये देखना होगा कि कैसे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लिया जाता है वगैरह यहाँ पे, और लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसे देश में जहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्राइवेट कंपनियाँ जॉब से फायर कर रही है लोगों को, और जो ये सरकार है ना जिसके भरोसे पब्लिक एक तरीके से लिए कि सरकार में भरोसा रखती है डेमोक्रेसी के अंदर, अब एक तरीके से सरकार ऐसी कंपनियों को ठेका दे रही है जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों को क्या परेशानियां वगैरह आने चाहिए यहाँ पे। और बाकायदा दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना, देश के अधिकांश राज्यों से है ना 85 लाख से बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले थे दोस्तों, और उनको एक बड़े स्केल पर यहाँ पे उनके साथ धोखा दगा ये सब यहाँ पे किया गया है यहाँ पे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो एसएससी है, जो सरकार है, उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ पे कि आप खुल करके सामने आइए यहाँ पे, बच्चों को भरोसा दिलाइए कि एग्जाम फिर से ठीक से लिया जाएगा वगैरह यहाँ पे, और जो भी उनका हानि वगैरह हुआ है उसकी आप भरपाई कीजिए यहाँ पे। और इन फ्यूचर इस प्रकार के इतने बड़े स्केल पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इस बात का इंश्योरेंस बच्चों के सामने यहाँ पे रखिए। ऐसे मुंह चुराने से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है दोस्तों यहाँ पे, कि आप अपना जो जिम्मेवारी है वो आप एक तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो वेंडर को और आप बकायदा यहाँ पे घोड़े है ना बेचकर नींद ले रहे होते हो, तो ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों और अति का अंत बिल्कुल सुनिश्चित यहाँ पे है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।